अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं, तो बस जी मैं आ गई थी जी बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए। सुबह बच्चों ने जाना था स्कूल, तो जी यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बनाने थे फ्रेंच टोस्ट। अच्छा, मैं बच्चों से ना रात में ही डिस्कस कर लेती हूँ कि उन्होंने द नेक्स्ट डे ना उन्होंने क्या लेके जाना है लंच में। इस तरह ना मेरे लिए भी कन्वीनियंट रहता है और बच्चों के लिए भी कन्वीनियंट रहता है। तो जो भी उन्होंने डिमांड की होती है ना, फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग ही उनका लंच जो है ना प्रिपेयर कर देती हूँ। अच्छा, फ्रेंच टोस्ट को खाना क्योंकि इजी होता है ना, तो इसलिए बच्चे मुझे मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि आप हमें ना फ्रेंच टोस्ट दे दिया करें लंच के अंदर। क्योंकि जो है ना उनको उसमें एग भी आ जाता है, इसमें ब्रेड भी आ जाती है, मिल्क भी आ जाता है, तो इस तरह ये है कि एक बैलेंस डाइट भी बन जाती है और जो है ना बच्चे जो है ना इसको ईज़िली जो है ना खा भी लेते हैं। अच्छा, साथ ही साथ मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई फ्रूट या कोई ना कोई स्नैक उनको साथ में ज़रूर दूँ, ताकि जो है ना उन एक वैरायटी हो जाए और बच्चे जो है ना अपने खाली लंच से ना बोर ना हो। अच्छा, बच्चों को हेल्दी डाइट खिलाना भी ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो स्कूल के अंदर अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखते हैं ना मोस्टली कि दूसरे बच्चे जंक फूड लेके आ रहे हैं, बर्गर्स लेके आ रहे हैं, पैटीज लेके आ रहे हैं, तो फिर वो भी यही डिमांड करते हैं कि हमें भी जो है ना आप हमें ये सब कुछ क्यों नहीं देती हैं, आप हमें हेल्दी फूड क्यों देती हैं, आप हमें हमें भी ये सब कुछ खाना है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना मेजर मसला है, ऑलमोस्ट हर घर का ये मसला होगा। तो बस फिर कभी कभी मुझे बीच में से जंक फूड भी दे देना पड़ता है उनको, ताकि बच्चे वो ये फील ही ना करें कि जो है ना हमें जो है वो सब कुछ नहीं मिल रहा और जो है हमें हर वक्त जो है ना सिर्फ और सिर्फ बैलेंस डाइट का ही चार्ट जो है ना मिल रहा है। इस तरह ये हो जाता है कि कम से कम वो अपना लंच जो है ना वो प्रॉपर फिनिश करके आते हैं वापस, और इस तरह माँ को भी तसल्ली हो जाती है कि बच्चों ने कम से कम खाया तो है। अच्छा, मेरे बच्चे तो ना सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ना कुछ भी नहीं लेते हैं, उन्होंने जो भी खाना है ना उन्होंने अपने लंच में ही खाना होता है। तो इसलिए मेरे लिए तो ये बहुत टेंशन की बात होती है कि वो अपना लंच जो है ना वो प्रॉपर फिनिश कर कर आएँ। अच्छा, फ्रेंच टोस्ट की ना रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने इसमें 2 एग्स लिए थे और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने शुगर ऐड की थी, साथ में थोड़ा सा मिल्क ऐड किया था और 2 ड्रॉप्स मैंने वनीला एसेंस के ऐड किए थे। और अब बस मैंने फ्यू ड्रॉप्स ही ऑयल ऐड किया और जो है ना इसके अंदर मैंने इनको टोस्ट कर लिया था ब्रेड को। तो ये बहुत सिंपल भी है, बहुत कन्वीनियंट भी है और ये हेल्दी भी है। बस इसके बाद मैंने बच्चों की जो थी वाटर बॉटल्स रेडी की थी। वाटर बॉटल्स को कोशिश किया करें कि डेली क्लीन कर लिया करें, डेली आप नाइट में जो है ना आप इसको वॉश कर लिया करें, और जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्रेश वाटर बच्चों को कोशिश करें कि आप ना फिल करके दें। अच्छा, लंच बॉक्सेस में ना मैंने बस वो टोस्ट डाले थे, साथ में एक एक बनाना ऐड किया था और एक एक खजूर भी ऐड की थी, ताकि जो है ना बच्चों को ज़रा ना वो मल्टी कलर लगे और जो है ना बच्चे इंजॉय भी करें उसको। तो जी लंच बॉक्सेस वगैरह तो प्रिपेयर हो गए थे, बस इसके बाद बच्चों को रेडी किया और बच्चों को रेडी करके जो था ना उनको स्कूल भेज दिया था। और उसके बाद बस मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, हस्बैंड को नाश्ता दिया, उनकी चीज़ें रेडी की और उसके बाद जो थी ना मैं आ गई थी अपने लॉन में। तो मुझे यहाँ बैठना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं सुबह के सुबह आती हूँ, आके अपने पौधों को पानी देती हूँ, आके अगर किसी की गोडी करनी हो तो गोडी कर देती हूँ थोड़ी थोड़ी। तो इससे यह है कि मेरे पौधे भी बहुत अच्छे और फ्रेश रहते हैं। आजकल तो मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ होता है, जब भी सुबह हो या तो बारिश हो रही होती है या बादल आए होते हैं। तो इसमें यह है कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और जो है ना मैं काफ़ी रिलैक्स हो जाती हूँ इसकी वजह से फिर। तो बस चीज़ की बात बारी थी रूम्स को क्लीन करने की। तो पहले मैंने अपने रूम को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, सारी बेडशीट ठीक की, सारा मैस उठाया और उसके बाद डस्टिंग की। तो जो था उसके बाद जो थी ना बारी थी फिर बच्चों के रूम को क्लीन करने की। तो बच्चे तो अपने कमरे में इतना ज़्यादा मैस क्रिएट करते हैं ना, ख़ासतौर पे जब वो जाते हैं ना तो उसके बाद तो उनका कमरा देखने लायक होता है। तो बस मुझे थोड़ा सा टाइम जो है ना ज़्यादा लग जाता है बच्चों के रूम को क्लीन करने में, क्योंकि सारा जितना भी इन्होंने मैस क्रिएट किया होता है ना वो भी सारा उठाना होता है। उसके बाद जो है फिर बेडशीट ठीक करनी होती है, उसके बाद उनकी डस्टिंग करनी होती है उनके रूम की। अच्छा, इतने में ही ना घर बहुत ज़्यादा क्लीन लगना शुरू हो जाता है कि जैसे ना आपने सारी की सारी सफाई भी कर ली हो। तो सफाई तो मेड ने ही करनी होती है आके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब जैसे मैं थोड़ा बहुत भी काम कर लूँ ना घर में तो घर ऑलमोस्ट जो है ना वो क्लीन ही लग रहा होता है। तो बस इसके बाद बारी है जी खाना बनाने की। तो आज मैंने खाने में बनाने थे आलू बैंगन। तो जो था ना बच्चों ने तो मुझे पता था बहुत ही ज़्यादा शोर मचाना है कि आपने ये सब्ज़ी ना क्यों बनाई है। अच्छा, आलू बैंगन ना मुझे अपनी मम्मा के हाथ के बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो कहते हैं ना कि माँ के हाथ का जायका इंसान को ना सारी ज़िंदगी नहीं भूलता। तो बस ऐसी ही बात है, मैं चाहे जितने भी अच्छे क्यों ना बना लूँ, लेकिन मैं जब भी अपनी मम्मा की तरफ जाती हूँ ना तो मैं उनसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ना मुझे आलू बैंगन बना के खिलाएं, क्योंकि उनके जैसा जायका मुझे लगता है कि जैसे मैं कभी बना ही नहीं सकती।
तो बच्चे चाहे जितनी भी ज़िद करें ना, तो मैं उनको ज़रूर जो है ना वेजिटेबल ज़रूर खिलाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सब्ज़ी खाना भी कितना ज़रूरी है। अगर हम बच्चों को शुरू से ही आदत डाल दें ना सब्ज़ियाँ खाने की भी, प्रॉपर सारी बैलेंस डाइट लेने की, तो उससे ये है कि बच्चों को फिर बड़े होने तक ना फिर आदत रहती है और फिर बच्चे ना आपको तंग नहीं करते हैं। तो चाहे वो कितनी भी ज़िद क्यों ना करें ना, तो मैं लेकिन उनको फ़ोर्सफुली जो है ना उनको सब्ज़ी ज़रूर खिलाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो खाना शुरू करते हैं ना, पहले वो शुरू में थोड़ा थोड़ा नखरे करते हैं कि नहीं हमने नहीं खाना, आपने क्यों बना दिया है ये सब कुछ। लेकिन जब वो उनको खाने को देती हूँ ना, जब उनको भूख लगी होती है, तो फिर वो बहुत ही मज़े से खाते हैं और बाद में वो तारीफ़ करते हैं कि नहीं आपने अच्छा किया, आपने ये बनाया और हमें खा के वाकई बहुत मज़ा भी आया। तो बस अपने बच्चों को ना नए नए टेस्ट ना हमें वो डेवलप करवाने चाहिए, ताकि उनके टेस्ट बड्स भी डेवलप हो। मैं तो अपनी छोटी बेटी को भी ज़रूर जो है ना थोड़ा थोड़ी सब्ज़ी ज़रूर जो है ना थोड़ी थोड़ी देना अभी से शुरू कर रही हूँ, ताकि उसके भी टेस्ट बड्स कहते हैं डेवलप हो जाए। तो अभी तो वैसे भी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, तो आप बच्चे को सब कुछ खिलाएं, ताकि बच्चे के टेस्ट बड्स जो है ना वो डेवलप हो रहे होते हैं। तो इस वजह से जो है ना आपको हर चीज़ जो है ना अपने बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए, ताकि बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ ये ना हो कि बाद में सिर्फ़ और सिर्फ ऑप्शनल चीज़ें ही खाएं, क्योंकि जो बच्चे ऑप्शनल चीज़ें खाते हैं वो फिर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अच्छा, मैं आलू बैंगन ना बहुत बेसिक स्पाइसेस के साथ ही बनाती हूँ, बस सिंपल नमक मिर्च और जो है हल्दी और टमाटर, लहसुन प्याज और अदरक। अच्छा, आटे की जो डो होती है ना, वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि बस इतना ही आटा गूँदूँ जो कि ना 1 से 2 दिन के अंदर जो है ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे ना फ्रेश डो ही अच्छी लगती है। अगर ज़्यादा पुराना आटा पड़ा रहे ना, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता फिर काला भी पड़ना शुरू हो जाता है, फिर रोटी भी अच्छी नहीं बनती। तो यही कोशिश करती हूँ मैं कि ना फ्रेश डो ही जो है ना वो यूज़ करूँ। स्पेशली अगर आप गंदम का आटा फ्रेश अगर आप यूज़ करें ना, जो आप खुद पिस पाते हैं, तो वो फिर बहुत जल्दी जो है ना वो काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो उसको तो आप स्पेशली रख ही नहीं ना सकते, क्योंकि मैं तो उसके अंदर कोई भी दूसरी जो है ना आटा वगैरह कोई और दूसरा मैं मिक्स भी नहीं करती। मैं सिंपल प्लेन जो है ना गंदम ही पिसवाती हूँ और पिसवा के जो है ना उसी को बस डायरेक्ट यूज़ करती हूँ। अच्छा, यहाँ बच्चों के आने का ना टाइम हो गया था, तो मैंने कहा उनके आने से पहले पहले जो है ना रोटी बना लेती हूँ, ताकि जो जब वो आएँ तो आते ही जो है ना फिर आपको पता है फिर उन बच्चों का यूनिफ़ॉर्म वगैरह चेंज करवाओ, उसमें टाइम लग जाता है। तो उनके आने के बाद मुझे ना उनका खाना ना बनाना पड़े, तो मेरी यही कोशिश होती है कि उनके आने से पहले पहले ना सारा खाना बना के रख लूँ, ताकि जब वो आएँ तो वो ना फ्रेश खाना जो है ना इंजॉय करें। अच्छा, अब जब बच्चे नखरे करते हैं ना सब्ज़ी वगैरह खाने के लिए, तो तब अपना टाइम याद आता है कि हम भी अपने माँ बाप को ना ऐसे ही तंग किया करते थे, जब मम्मा हमें फ़ोर्स किया करती थी कि खाओ ये तुम्हारे लिए अच्छा है, हेल्दी है। तो हम भी उन्हें ऐसे ही परेशान किया करते थे कि नहीं हमें ये नहीं खाना है, और जो है आप हमें क्यों खिला रही हैं। तो सेम मुझे अपना वही टाइम याद आता है, टाइम कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। लेकिन मैं अपने उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि वो टाइम वाकई आइडियल टाइम होता है बिल्कुल। क्योंकि जब आप शादी के बाद तो वैसे भी आप ना ज़िम्मेदारियों के अंदर जो है ना घिर जाते हो, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ, घर की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ। लेकिन आप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, तो लेकिन आपको अपने माँ बाप के पास जो सुकून मिलेगा ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम जितनी खिदमत हो सके अपने माँ बाप की, हम ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें, और अल्लाह ताला हमारी औलाद को भी जो है ना हमारा फर्माबरदार बनाए। बच्चे जो होते हैं ना वो अपने माँ बाप का अक्स होते हैं, क्योंकि वो वही सब कुछ सीखते हैं जो कि ना वो अपने माँ बाप को देखते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर के माहौल को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखें, क्योंकि ताकि हमारे बच्चों के ऊपर जो है ना कोई असर ना पड़े, उनकी अच्छी तरबियत हो, उनकी ज़हनी सलाहियत के ऊपर कोई असर ना पड़े। माँ बाप को अपने टाइम में से ना थोड़ा सा टाइम बच्चों के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, और उनकी देखना चाहिए कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है हमारे बच्चों को, या फिर वो आजकल वो कैसा फ़ील कर रहे हैं। तो इससे भी बच्चों के बिहेवियर में बच्चों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आता है बच्चों के ऊपर, जब माँ बाप उनकी परेशानियों को, उनके मसाइल को सुनते हैं और हल कर देते हैं। बहुत से बच्चे ना इसी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ ना सही नहीं रह पाती, क्योंकि उनके माँ बाप जो होते हैं ना उनको टाइम नहीं दे पाते। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें। अच्छा, इधर ना मैं अपनी बेटी के लिए ना बना रही थी साबूदाने वाला दूध, क्योंकि वो ना फीडर में ही साबूदाना पीती है, तो इस वजह से मैं ना पहले साबूदाने को पानी के अंदर थोड़ा सा उबाल लेती हूँ, ताकि जो अच्छे से जो है ना वो गल जाए साबूदाना। उसके बाद उसके अंदर जो है ना थोड़ा सा दूध शामिल कर देती हूँ। तो दूध डाल के ना उसको अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ। अच्छा, मैं उसको शुगर जो है ना मैंने शुरू से इंट्रोड्यूस कम कराई है, मैं इसको जो है ना शक्कर के अंदर ही देती हूँ, और जो ये वाली शक्कर है ना ये प्योर है, बिल्कुल केमिकल फ्री है। तो मैं अपने घर में ना यही वाली शक्कर जो है ना यूज़ करती हूँ।
आई होप कि मेरा ये व्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।